मीटिंग की बातें लीक कर चुके थे, डांटे जा चुके थे, माफी मांग चुके थे, बात खत्म हो गई थी। सबको समझ में आ गया था कि अगर प्रधानमंत्री खुद कैमरा लगाकर नहीं बैठे हैं तो इसका मतलब है कि मीटिंग गुप्त है। मीटिंग गुप्त है ये लिख कर देने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े सजग हैं। वो लाइव कैमरा एक्शन का मौका कभी नहीं छोड़ते हैं, और अगर कभी छोड़ रहे हैं तो भैया ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि मामला गुप्त है। मीटिंग गुप्त है इसका पता लगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मीटिंग से पहले पता कर लीजिए कि प्रधानमंत्री की तरफ कैमरा लगा है कि नहीं। अगर कैमरा लगा है तो इसका मतलब है कि मीटिंग गुप्त नहीं है। अभी भाषणबाजी होगी और कोई मतलब की बात नहीं होने वाली है, मानकर ही चलिए। 30 मिनट तक बिना किसी एड ब्रेक कंटिन्यू नैतिक शिक्षा का पाठ होने वाला है। दोस्तों, हिंदुस्तान में दो तरह की गुप्त बातें होती हैं। एक गुप्त बात वो होती है जो हो रही होती है, जो सबको पता होती है कि क्या बात हो रही है। दूसरी गुप्त बात वो होती है जो असल में गुप्त बात होती है, जिसका किसी को कुछ पता नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फोन किया था। अब फोन किया था तो बात भी हुई होगी, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि मोदी जी ने फोन किया था, फोन पर अपने ही मन की बात करते रहे। अरे भैया, जब मोदी जी ने अपने खर्चे पर आउटगोइंग कॉल की है तो बोलेंगे भी वही ना। उन्होंने फोन किया है तो उनको बोलने का हक है। सही बता रहे। हमारे मोदी जी अच्छे वक्त में हैं। रैलियां हो नहीं रही हैं, विदेश में जाकर भी नहीं बोल सकते, खुद के फैलाए कोरोना पर भी अब टीवी पर उतना नहीं बोल सकते हैं। रेडियो वाले मन की बात जो टीवी पर आता है उसका सब देशद्रोही लोग विरोध कर रहे हैं। बताइए, यूट्यूब पर डिसलाइक किए दे रहे हैं। बेचारे कहीं तो भाषण देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री को इससे दिक्कत हो गई कि मोदी जी फोन पर भी सिर्फ अपनी ही मन की बात कहते रहे। बताइए, हेमंत सोरेन की सुनने वाली इम्यूनिटी पावर कितनी वीक है। पहली बार सुने तो इतना तिलमिला गए। देशवासियों का दर्द पूछिए, सोचिए उनके सुनने का इम्यूनिटी सिस्टम कितना मजबूत होगा। अब तो लोग कहने लगे हैं कि जब मोदी जी का भाषण सुनकर हमें कुछ नहीं हुआ तो कोरोना ससुरा क्या बिगाड़ लेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिक्कत ये हो गई कि मोदी जी फोन पर अपनी ही कहकर चले गए, उनकी सुने ही नहीं। जब हेमंत सोरेन की सुनी नहीं गई तो उन्होंने ट्विटर पर लिख दिया कि अरे बताइए, मोदी जी कुछ सुनते ही नहीं है। हेमंत सोरेन ने लिखा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी वाणी से बड़ी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि मोदी जी की मीटिंग सिर्फ वन वे मीटिंग होती है, कोई जवाब ही नहीं मिलता है। इन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि मोदी जी सिर्फ बोलते हैं। मतलब मेरा मतलब है कि प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो उसे सुनना चाहिए। वो समय निकालकर फोन करते हैं। इतना कम है क्या? अब आप सब लोग बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह मत बनिए कि मोदी जी का फोन ही ना उठाएं, उनकी बुलाई मीटिंग में ना जाएं। रेमडेसिविर अस्पताल में बेड ऑक्सीजन की तरह देश में प्रधानमंत्री जी को सुनने वालों की भी शॉर्टेज हो गई है। मैं तो कहती हूँ कि सब लोग एक दूसरे की सुना करिए। मोदी जी अगर देश की सुनते और रैलियां रोक देते तो देश के लाखों लोग मरने से बच जाते। खैर, हमारा काम है बताना। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम।